Hello, my name is Priyanshu Jain and you are watching Statistics My Passion. In this video, we will learn about the completely randomized design. So first of all, we will learn what is the completely randomized design. So, simplest and most flexible design, actually this is most flexible and easiest to use. So अब यहाँ पर हम देखें कि एक्चुअली है क्या ये कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन। आपको मैं समझाता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा तो जल्दी आपको समझ में आएगा, फिर बाद में हम उसकी थ्योरी पर ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें जो हैं, मान लीजिए हम अपने बॉडी वेट के ऊपर कंपेयर मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बॉडी वेट मतलब जैसे कि मेरे पास 4 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास एग है, एक हमारे पास मिल्क है, एक हमारे पास बटर है और एक चौथी चीज़ है जो कि है फिश। ये 4 चीज़ें ले लेते हैं। ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 चीज़ें जो दिख रही हैं वो हमारे क्या हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। इनको हम ट्रीटमेंट कहेंगे, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट आपका हमें किस पर करना है? ये ट्रीटमेंट हमें अपने बॉडी वेट पर करना है। तो हमने क्या किया कि 20 लोगों के वेट को देखा गया। तो 20 लोगों के वेट को हम देखेंगे आफ्टर ईटिंग दिस स्टफ्स, मतलब इन चीज़ों को खिलाने के बाद क्या वेट में अंतर आता है, इन चीज़ों को देखा गया। तो जो बॉडी वेट था वो हमने देखा और जो बॉडी वेट में अंतर आया वो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में लिखा। तो एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे क्या कि टोटल 20 हैं, 5-5 के स्लैब बनाएंगे हम, 5-5 के लोगों के स्लैब। जैसे कि रैंडमली 5 जने चुनेंगे और 5 जनों को हम एग देंगे खाने के लिए। ऐसे ही 5 जने हैं मिल्क देंगे, बटर देंगे और 5 जनों को फिश देंगे। तो ऐसे ही हम वेट ऐसे ही भरते जाएंगे। और मतलब मैं भर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे वेट्स आएंगे 5 जनों के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेट्स लिख दिए। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि मैंने ट्रीटमेंट किया। हम रेप्लिकेशन एक वर्ड है यहाँ पर, रेप्लिकेशन। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको ये ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन क्या चीज़ है। रेप्लिकेशन यानी कि यहाँ पे कितने बार किया गया था, हमने 5 लोगों को खिलाया था और टोटल यूनिट्स आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी N/RV, एक फार्मूला है। तो आपका R यानी कि 5 और ट्रीटमेंट भी हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 यानी कि हमारे 20 पीपल हमारी यूनिट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितनी हैं? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं हमारी 20। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 20 लोग थे जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है 3 चीज़ें। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको जब ऐसी चीज़ जिसमें हमें किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना हो, जैसे कि ये मैंने आपके बारे में समझाया। अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में हम क्या करेंगे कि 20 लोगों को ले लेंगे, 20 नहीं तो 100 लोगों को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हम 4 दवाइयाँ अलग अलग रख सकते हैं, वैक्सीन अलग अलग रखेंगे और अलग अलग लोगों को अलग अलग वैक्सीन देंगे। कितना ज़्यादा वो अफेक्ट करेगी वैक्सीन, इसकी मदद से हम आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा इतना कि कितना क्या करना है और कैसे क्या करना है, वो आगे की बात है, वो टेक्निकल प्रोसेस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन कैसे काम करता है और कैसे इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल सी एक एनोवा टेबल रहती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना जो भी है एनोवा टेबल लिख लेते हैं सबसे पहले, जिससे मैं आपको जल्दी से समझा दूँ। एनोवा टेबल में होता क्या है कि सोर्स ऑफ
सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पे लिखते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड वेरिएशन, सॉरी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, वेरिएशन रेशो, इसको हम एफ शॉर्ट में एफ लिखते हैं। तो ये जो टेबल है आप बना सकते हैं, काम आएगी आपके। एक जो है ट्रीटमेंट्स के लिए बनती है, ट्रीटमेंट्स के लिए बनेगी, और दूसरी है एरर्स के लिए, और यहाँ पर नीचे जो है टोटल के लिए बनेगी। 3 चीज़ों के लिए हमें लिखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रीटमेंट के लिए आप याद कर लीजिए v-1, जो हमारे टोटल, जैसे कि हमारे टोटल अभी ट्रीटमेंट थे 4 या -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर्स यानी कि n-v, n यानी कि 20 में से कितने 4 माइनस करेंगे तो 16, और यहाँ पे टोटल जब करेंगे तो n-1, 20 - 1 यानी कि 19। ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऐसे ही निकालेंगे। एस टी स्क्वायर हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, एस ई स्क्वायर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बाद में पता चल जाएगा, एस टी स्क्वायर प्लस एस ई स्क्वायर। यहाँ पर एस टी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे निकालना है, तो एस टी स्क्वायर यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एस टी स्क्वायर, ये छोटा एस है ये वाला, और ये बड़ा एस है, ये ध्यान रखिएगा, अंतर है। v-1, और यहाँ पर एस छोटा है, ई बेस में ई, और फिर इक्वल टू एस स्क्वायर बड़ा अपॉन में n-v। ओहो, बॉर्डर क्रॉस कर गया। एफ टी इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर टी एस स्क्वायर ई। ये छोटे छोटे वाले हैं, यानी कि ये वाले जो हम निकाले हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर, और उनका डिवाइड करना है हमको। सिंपल सा केस है, बस यहाँ तक हमें वेरिएंस रेशो निकालना है, और वेरिएशन रेशो निकालने के बाद आपका जो है हम हाइपोथेसिस की मदद से पता लगाते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा, कि क्या फ़ायदा हुआ है हमारे को। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको और डिटेल में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।